अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा न्यू चैप्टर यूनिट स्टार्ट हुआ है, यूनिट 6 रेशो एंड प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं रेशो की एग्जाम्पल्स के साथ। पहले हम रेशो समझेंगे, इसके बाद हम रेशो समझ चुके होंगे, इसके बाद हम प्रोपोर्शन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रेशो की डेफिनेशन समझते हैं। A ratio is a relation which one quantity bears to another quantity of the same kind with regard to their magnitudes. रेशो एक ताल्लुक होता है। इस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि रेशो एक ताल्लुक होता है जो एक क्वांटिटी मतलब जो एक नंबर से दूसरे नंबर से जुड़ा हुआ होता है, एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी से ताल्लुक होता है। फॉर एग्जांपल, एक बॉल है जिसके अंदर 6 ऑरेंजेस हैं, ओके, और सेकंड बॉल्स में जो है हमारे पास 2 ऑरेंजेस हैं, ओके। दोनों एक ही काइंड है और ये दोनों जो है आपस में इन दोनों का रिलेशनशिप है बिटवीन, तो ये क्या है, रेशो है। और रेशो को हम किससे डिनोट करते हैं, हमेशा कॉलन से डिनोट करते हैं। जब कॉलन लगा देते हैं दोनों वैल्यूज़ के दरमियान, तो वो इसको हम रेशो कहलाता है। जिस तरह कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरह के हमें एग्जाम्पल में दिया गया रेशो हम किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं 1:5। अच्छा, इसको हम समझते कैसे कि हम पहले वाली वैल्यू को हम कहते क्या हैं, सेकंड वाली वैल्यू को हम कहते क्या हैं। ये भी है हमारे पास ऑफ द 2 टर्म्स फॉर्मिंग अ रेशियो। जो 2 वैल्यू हैं वो रेशियो बना रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बना रही है 6 और 2 जो है वो रेशियो बना रही है। तो फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड द एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड वन द कॉन्सिक्वेंट। जो फर्स्ट जो होती है वो क्या कहलाती है, एंटीसीडेंट कहलाती है, और जो सेकेंड होता है वो कॉन्सिक्वेंट कहलाती है। जिस तरह कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि रेशियो हम किस तरह लिखते हैं, 1, यानी जो भी हमारे पास नंबर है वो हमने लिखा, और बीच में क्या आता है, कॉलन आता है। हमने कॉलन लगा दिया बीच में और सेकंड वैल्यू लिख दी। जो फर्स्ट वाली वैल्यू वो क्या कहलाती है, एंटीसीडेंट कहलाती है, और सेकंड वाली क्या कहलाती है, कॉन्सिक्वेंट कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, और रेशियो को हम जब भी डिनोट करते हैं तो बीच में क्या लगता है, कॉलन लाजमी लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि रेशियो है। इसके बाद अगर एक और बात, अगर ये हमने ये वैल्यू लिखी है, अगर वो डिवाइड हो सकती है मतलब रिड्यूस हो सकता है, तो हम इसको रिड्यूस करके रेशियो में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये रिड्यूस हो सकता है, तो हमने इसको रिड्यूस करके लिखा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब ये रिड्यूस हो गया, अब अभी मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो ऑरेंजेस वाली जो मैंने एग्जाम्पल दी थी आपको, तो उसका हमारा रेशियो क्या आया, 3:1 हमारे पास रेशियो आया। अच्छा, अब हम इसको पढ़ते कैसे और लिखते कैसे, ये हम समझ लेते हैं। The colon is instead between the 2 numbers to denote the ratio। तो कॉलन जो होता है, जिस तरह कि हमने यहाँ पे कॉलन लगाया है, ये क्या डिनोट करता है, रेशियो को डिनोट करता है। जिस तरह कि यहाँ पे एग्जाम्पल है 5, कॉलन लगाया हमने और 1 लिखा। इसको हम पढ़ेंगे किस तरह, 5 1 जो हमने लिखा इज रीड एज 5:1। जब कॉलन होगा इसको हम क्या पढ़ेंगे, इज 2 पढ़ेंगे, ओके। इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, 5:1, जिस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद अगर 1 5 होगा तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, एंड 1 5 इज रीड एज 1:5। हमने बात जहन में रखनी है, जब कॉलन होगा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इज 2 पढ़ेंगे। जिस तरह कि यहाँ पे हमारे पास आया आंसर 3:1 हमारे पास आंसर आया, और ये रेशियो फॉर्म में है। इसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल सेकेंड है हमारे पास, इफ़ द रेशियो ऑफ 2 क्वान्टिटीज़। अगर रेशियो है 2 क्वान्टिटीज़ का, क्या है, 5 है और 6 है, 5:6, ठीक है। इट मीन्स डैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 quantities have been compared। if one of the quantities has magnitude 5 then the other has magnitude 6। तो इसका मतलब वही बात है कि वो जिस तरह कि हमने डेफिनेशन में समझा है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से उसका रिलेशनशिप रखता है, इसी तरह जो 5 क्वांटिटी है उसके भी रिलेशनशिप दूसरी क्वांटिटी से है, उसका मैग्नीट्यूड किससे है, दूसरी क्वांटिटी से लाजमी है। अगर से देखें यहाँ पे 5:6 है, यहाँ पे ये रिड्यूस नहीं हुआ हुआ, ये रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि 6 जो है 2 में आता है, 3 में आता है, और 6 अपने टेबल में आता है, और 5 अपने ही टेबल में आता है, तो ये रिड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए 5:6 है। बस आपने ये बात ध्यान में रखनी है, रेशियो वो होता है जो एक जिसकी जो 2 क्वान्टिटीज़ होती हैं उसमें, और एक क्वान्टिटी दूसरी क्वान्टिटी से रिलेशनशिप रखता है। उसका मतलब उसका रिलेशन एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी से होता है। ये आपने तमाम काम बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है। अल्लाह हाफ़िज़।